बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर अगर आप इनगल्फ होते, आप इन्वॉल्व होते, तो आपकी स्थिति कितनी खराब होती। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किस तरह की इकोनॉमी चल रही है उसको समझिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो जब राइट टाइम आएगा अंगूठा लगाने का तब लगा देना। अभी चिल्लाने से रोने से कुछ नहीं होगा। अगर लगता है कि गलत हो रहा है, नहीं, अरे यार आप लकी हो कि आपने लॉकडाउन से पहले मकान खरीदा नहीं। नमस्कार दोस्तों, अनदर व्यू पॉइंट, हर चीज़ को सोचने का दूसरा नज़रिया। In spite of this lockdown, this COVID, this different situation in the complete social society, मेरा आप लोगों को सबमिशन ये है कि हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है जो आप सोच सकते हैं और खुश हो सकते हैं। आज आप कितने लकी हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है जिसमें 10,000, 2,000, 5,000 लेबर काम करता हो। आप एक नॉर्मल आदमी हो जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप घर में हो, यू आर नॉट इनटू नेगेटिव स्लैब। जिन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी उनका जो नुकसान है आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप बहुत लकी हो, यू आर वेरी लकी दैट यू डोंट ओन ए 5 स्टार होटल, दैट यू डोंट ओन ए प्रॉपर्टी विच वॉज ऑन ए लीज, लाइक यू डोंट ओन ए मॉल। अगर आप एक मॉल के मालिक होते तो आपके मॉल की आधी दुकानें खाली हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। कम से कम आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा लकी हो। आप बहुत लकी हो कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करते, क्योंकि आज अस्पताल में काम करने वाले लोग, आज पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है, ड्यूटियों की कोई सीमा ही नहीं है। आज लॉकडाउन है, कल नहीं है, परसों फिर से है, इतने बजे से इतने बजे तक है, मतलब देयर इज नो, कोई सिस्टम नहीं रह गया। आप कितने लकी हो कि आप इन सब टेंशनों से दूर हो, आप घर में हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत लकी हो। सोचो जरा, जिनके पास काम है, जो जॉब में है, जिनके पास नौकरियां हैं, आज उनको मजबूरी है कि उनको अपनी जॉब में या तो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस। जो ऑफिस में जा रहे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, घर आते हैं, घर वालों को डर लगता है, अंदर घुसते ही पत्नी कहती है शूज बाहर, मास्क बाहर। आप घर में हो, आपके पास जॉब नहीं, आप कोई टेंशन नहीं है, आपके पास समय है, आप अपना दिमाग लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं कि कैसे आप अपने फ्यूचर को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। पहले जॉब थी, लूज हो गई, कोई बात नहीं, ये समय है कि आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हो। आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है, आप उसके हिसाब से यू कैन प्लान एनीथिंग। आप कितने लकी हो, कैन यू इमेजिन। जो घर, जो परिवार, जो फ्लैट, जो मकान जो आपने खरीदा था इतनी मेहनत से, जिसमें आपने फैमिली को लाके सेटल किया था, आज उस मकान को आप ठीक से समझ पाए हो, उस घर के आसपास कौन कौन लोग रहते हैं, अब आपको फुर्सत मिली है उन लोगों के बारे में समझने की। इस कोविड ने दुनिया को, लगभग लगभग पूरी दुनिया को, बड़े आदमी को लेकर के छोटे आदमी तक, अनिल अंबानी से लेकर के मुकेश अंबानी से लेकर के दीपक पांडे तक, अनदर व्यू पॉइंट के जो वक्ता हैं, वहां तक ये चीज़ की रियलाइजेशन करा दी है कि एक्चुअल लाइफ क्या है। बना रहे हैं, कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, फलाना हो रहा है, बट हुआ क्या। आज की डेट में घर के अंदर जब वायरस आ गया, जिसके घर के अंदर भी आ गया, उसकी सिचुएशन क्या है। जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज इस माहौल ने हम सबको, हम सब लोगों में से कई लोगों को इतना लकी साबित कर दिया है कि आप लकी हो यार कि अभी तक आपको हुआ ही नहीं। हिंदुस्तान में अभी तक सरकार के जो डाटा है, मैं उन पे नहीं जाता हूँ, हिंदुस्तान में अभी तक 1 करोड़ आदमी के आसपास मेरे हिसाब से कोविड हो चुका है। मैं बहुत ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सरकार की एजेंसियों का, मैं बहुत ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके घर में पूरा का पूरा परिवार कोविड से अफेक्टेड हुआ, घर में रहा, बच्चे अलग कमरे में, पेरेंट्स अलग कमरे में, और कोविड से निकल करके हफ्ते से लेकर के 10 दिन के अंदर पूरा परिवार बाहर आ गया, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर इम्यून सिस्टम। आप कितने लकी हो
कैन यू इमेजिन, हिंदुस्तान का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है। हम सब लोग प्योर वाटर, क्या बोलते हैं उसको, मिनरल वाटर नहीं पीते, सिंपल वाटर पीते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं नलके का पानी पीता हूँ यार। हम और नहर से आता है पानी, झरनों से उतर के आता है पानी। टेस्ट देखिए आप उस पानी का। अब उसको मैं जानबूझ करके एक उस मशीन में डालूं जिससे उसके सारे तत्व निकल जाएं, उसके बाद उसमें कोई तत्व ही नहीं रह जाएगा, तो मेरा इम्यून सिस्टम वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने धोखे से भी कहीं नॉर्मल पानी पी लिया तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग गरीब हो जाओ, मैं ये कहता हूँ कि आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने के लिए कभी कभी उस जिंदगी को भी इंजॉय करो समटाइम्स। और वो जिंदगी कोई ऐसी नहीं कि वो दूसरे प्लेनेट में जाके मिलेगी, हम सबके घरों में थी, हम सब वहीं से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा पास्ट लाइफ में जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा वही पिज़्ज़ा वही बर्गर। अरे कभी सिंपल सिंपल रोटी में सरसों का तेल लगा के खा के देखो यार, वो भी टेस्ट होता है। उसमें हल्का सा नमक, हल्का सा एक उस चीज़ का एंजॉयमेंट देखिए, और आपका इम्यून सिस्टम उन चीज़ों से बढ़ता है। सेकेंडली, कमाल की बात है, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरु के दरबार बंद। कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं इस माहौल में भी, कि अभी भी हम लोग वही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मंदिर इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे। अरे भैया, मौका है, समझो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, अंदर है खुदा। अपने वचनों पे कंट्रोल रखिए, अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए, जो कहिए वो करिए, जो कमिटमेंट हो जाए उसके लिए प्राण चले जाएं, जान चली जाए, उससे हटिए मत। यही है खुदा। यू योरसेल्फ कैन बी खुदा, यू नीड नॉट टू सर्च फॉर हिम। आप खुद एक ईश्वर का स्वरूप हैं। उन्होंने, आप सोचो, मेरा एक पॉइंट है, आप सोचो, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा किसी को पैसा चाहिए? सिर्फ इंसान को पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों ये एक विजडम दी गई कि पैसे के बेस पे, धन के बेस पे हम अपनी कैटेगरी, हम अपना सुख, हम अपना दुख डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि इंसान को एक डिस्टिंक्शन की पावर दी गई। आई कैन डिसाइड ये कलर ब्लू है, ये ब्लू कलर का पेन है, और ये दूसरा कलर रेड कलर का पेन है। कुत्ते बिल्ली को नहीं पता ये सब चीज़ें। हमको ये विजडम दी गई है। इस विजडम के साथ हमें ये भी विजडम दी गई थी डिस्टिंक्शन की, कि हम समझें कि भौतिकता क्या है, अभाव क्या है, सुख क्या है, संपन्नता क्या है। हम सब उस भेड़ चाल में ऐसी बुरी तरह से लगे, और आज उसका रिजल्ट आप देख लीजिए। अमीर से अमीर आदमी अगर कोविड से अफेक्टेड है, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, उसको इन्फेक्शन नहीं कंट्रोल में आ रही है, वो अपने उस लेबर से सलाह ले रहा है जो उसकी फैक्ट्री में लेबर था, जिसको 3 दिन के लिए हुआ था, बुखार आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन वो रिकवर होकर बाहर आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिंदगी जिंदगी को समझने का एक मौका दिया गया है, उस मौके को समझिए। मेरे आज एक दोस्त का फ़ोन आया, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वो उसको सेल करना चाहते हैं, और बहुत संपन्न, बहुत ही अच्छे सीनियर लेवल के व्यक्ति हमसे, उन्होंने जब ये कहा कि पांडे जी इस समय बहुत समस्या चल रही है और इस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से बिकवा दीजिए, मैंने उनको एक बात बोली, मैं कहा सर आप बहुत लकी हो कि आप हयात होटल के मालिक नहीं हो। अगर आपका हयात होटल होता, पूरा होटल के हर कमरा खाली होता। आपकी तो एक प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं यार, नहीं बिक रही, बिक जाएगी। समझने की जरूरत यह है कि आज अभाव आए नहीं है, अभाव हमारे दिमाग में बैठ गए हैं आकर के। कितना कुछ है ऐसा जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। आप जरा गंभीरता से सोचिए, गंभीरता से सोचिए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर अगर आप इनगल्फ होते, आप इन्वॉल्व होते, तो आपकी स्थिति कितनी खराब होती। और आज आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हैं, ये प्रभु की कृपा है। और इस कृपा को आप समझिए। किसी के पास मकान नहीं है,
वो दुखी है कि यार मेरे पास मकान नहीं। अरे यार, आप लकी हो कि आपने लॉकडाउन से पहले मकान खरीदा नहीं। अगर आप लॉकडाउन से पहले मकान खरीद लेते तो मकान और 6 महीने साल भर आपको देर से मिलता। कोई दुखी है इस बात से कि यार मेरा सौदा होने वाला था, ट्रांजेक्शन होने वाली थी और लॉकडाउन आ गया, इसकी वजह से नहीं हुई। अरे आप बहुत लकी हो यार कि नहीं हुई। हो जाती तो ट्रांजेक्शन मैच्योर नहीं हो पाती। कई डीलर, कई प्रॉपर्टी डीलर, मैं बेसिकली एक प्रॉपर्टी का कंसल्टेंट हूँ, कई कंसल्टेंट इस बात से दुखी हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारे कुछ काम होने वाले थे वो हो नहीं पाए। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं हो पाए। हो जाते, उसके बाद उसमें डिस्प्यूट होती, इट वुड हैव बीन ए बिग टेंशन फॉर यू। कई लोग इस बात से दुखी हैं कि पांडे जी हमारी बिल्डिंग किराए पे चढ़ने वाली थी, लॉकडाउन लग गया इसलिए नहीं चढ़ पाई। अरे आप बहुत लकी हैं कि नहीं चढ़ पाई। अगर किराए में चढ़ जाती, उसके बाद किराए आप पूरी फर्निशिंग कराते, उस बिल्डिंग को तैयार कराते, उसके बाद वो किराए पे चढ़ती, और किराए में चढ़ने के बाद जो टेनेंट था आपका, चाहे वो जौन सी कंपनी होती, मैं एक कंपनी को एक्सेप्शन दूंगा, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इज स्टिल बिहेविंग एब्सोल्युटली विद कंप्लीट इंटीग्रिटी। उसके अलावा हर कंपनियां इस समय ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। टाटा की कोई कंपनी नहीं कर रही, लेकिन मैक्सिमम लैंडलॉर्ड्स को ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आप रेवेन्यू शेयरिंग में आ जाओ, हम जितने माल बिकेगा उसके हिसाब से हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे देंगे। बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो कभी कभी भी फोफो मॉडल पे, फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटर मॉडल पे काम नहीं करती थी, आज वो कहती हैं कि हम शोरूम तो खोल देंगे आपके यहाँ, पर आप चलाओ और प्रॉफिट निकलेगा तो हम। तो इस तरह से माहौल में चेंजेस आए हैं। आप लकी हैं कि आप इन सब चीज़ों की प्रभाव में प्रभावित नहीं हुए, आप उनके इफेक्ट में नहीं आए। आपका एक और दुख का कारण है कि मेरा बच्चा फॉरेन जाने की तैयारी कर रहा था, पूरा आईलेट्स क्लियर कर लिया था उसने, उसका जीआरई का एग्ज़ाम था या उसका कोई एक्सीलेंट एग्ज़ाम था, और वो एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है। उसके बावजूद मतलब एक सपना है जो आपको बच्चे को बाहर भेजना था, वो टार्निश हो रहा है, वो टूट रहा है। अरे आप बहुत लकी हो कि वो बाहर नहीं गया। आप सोचो जो बाहर हैं उनकी क्या स्थिति है। 90% आदमी जो आज की डेट में बाहर है हिंदुस्तान वापस आना चाहता है। वहाँ सोशल लाइफ है नहीं, सिस्टम वहाँ भी कोलैप्स हुए हैं, क्योंकि एक लिमिट तक लॉकडाउन को लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर अगर 1 महीना और लॉकडाउन लगा रहा तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हम दोबारा इस बिज़नेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। किसी रेस्टोरेंट के मालिक से पूछिए कि भैया, वो कहता है साहब बस अब तो लास्ट है, मतलब इसके बाद नहीं चला पाएंगे हम। इसी तरह से जिनके बच्चे बाहर नहीं जा पाए हैं, जिनके बच्चे इंडिया में स्टकअप हो गए हैं, वो भी बहुत लकी हैं। कम से कम बच्चे पास में तो हैं, आपको टेंशन तो नहीं तो रोज़ फ़ोन करके पूछते बेटा ठीक है। बच्चे भी जॉब में नहीं, वहाँ पर सभी फैक्ट्री, वहाँ पे भी सारे आउटलेट्स बंद हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउट ऑफ जॉब। वी आर लकी दैट वी ऑल आर टुगेदर। हम सब लोग साथ में हैं, कम से कम हम एक दूसरे के साथ तो हैं। चूँकि मैं, बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी कि मैं अनदर व्यू पॉइंट में एक और व्यू पॉइंट बताऊँ कि रियल एस्टेट में इस माहौल में, इस परिवेश में क्या फ़र्क पड़े हैं। जेन्यून डिमांड निकल के आई है बाहर। कोई आपको आपका टाइम वेस्ट करने, आपके साथ सर्वे करने के लिए, रिसर्च करने के लिए नहीं आता। जो कोई भी कम्युनिकेशन आ रही है वो सीरियस आ रही है, उस कम्युनिकेशन को आपको भी सीरियसली लेना है। अगर कोई कह रहा है कि सर मुझे 3 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, आप उसको बोलिए कि सर आप सर ढूंढ लीजिए, ढूंढ करके फाइनल कर लीजिए कि कहाँ आपको लेना है। यू सर्च इट, डिसाइड इट, एंड देन एज ए कंसल्टेंट यू इंटर एंड हेल्प देम टू गेट ए बेटर एंड बेस्ट डील। जितनी भी बिल्डर कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ को संजीदगी से समझती है कि आज की डेट में अगर कोई बायर उनके ऑफिस में आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सिचुएशंस, ऑल दिस रेस्ट्रिक्शंस, तो बायर इज़ वेरी सीरियस। दे आर आल्सो वेरी वेरी कंपैशनेट अबाउट इट, दे कंसिडर इट, और वो जो बेस्ट प्राइस ऑफर दे सकते हैं। बहुत टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, नहीं तो लोग नेगोशिएशन में ही इतना टाइम वेस्ट करते थे। तो आज के माहौल में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि कंसल्टेंट के तौर पे आपको कोई भी इंक्वायरी जेन्युइनली आती है तो आप उसको परसू करें, फॉलो करें, और उसको मैच्योरिटी कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत आराम से डीलें मैच्योर हो रही हैं इस समय। सबसे जो
डायनामिक चेंज आया है इस समय, वो आया है कि इंडस्ट्री में, हाँ, कम्युनिकेशंस अलग अलग आ रही हैं। अखबार में खबर छप रही है कि इंडियन रेलवे को बेचा जा रहा है। अरे भाई, वेट करो, वेट करो, समझो। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किस तरह की इकोनॉमी चल रही है उसको समझिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो जब राइट टाइम आएगा अंगूठा लगाने का, तब लगा देना। अभी चिल्लाने से, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर लगता है कि गलत हो रहा है, थ्रो देम आउट, थ्रो देम आउट लाइक एनीथिंग। बट अगर लगता है कि अभी आपने बेसिक काम पे ध्यान देना है ना, आपको इंक्वायरी आई है, आप उस इंक्वायरी को मैच्योर करो यार। 1 to 1 डेली बेसिस पे इस समय काम करने की जरूरत है। इस समय मैक्रो लेवल पे काम करने की जरूरत नहीं है, माइक्रो लेवल में काम करने की जरूरत है। जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो सरकार की नीतियां बनाने में इन्वॉल्व हैं, उनके प्रेशर को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। और वो अकेले नहीं बनाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, काफ़ी डिस्कशन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे और आपको लगता है कि सही नहीं हो रहा है, हमारे पास एक ही बार वक्त आएगा। उस समय किसी भी चीज़ से प्रभावित मत होना, चाहे धार्मिक उन्माद हो, चाहे नेशनलिज्म का मुद्दा हो। उस समय आपको ये चीज़, ये वक्त, ये जो समय कट रहा है, इस समय को याद रखना है और उस समय उनको एप्रोप्रिएट जवाब देना है। लेकिन जवाब अपने तरीके से देना है। ऐसे बोलने से, ऐसे कंट्रोवर्सी करने से अननेसेसरी का डिप्रेशन मार्केट में जाता है। हम अपने परिवार में, अपने घर में ऐसे नेगेटिव मुद्दों पे जब बात करते हैं तो सभी का मूड नेगेटिव होता है। एनआरआईज इंडिया में इस समय भयंकर रूप से, मतलब सीरियस लेवल पे प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। उसका रीज़न है कि मार्केट में ये कम्युनिकेशन जा चुकी है कि हर एनआरआई इस समय हिंदुस्तान में एक अच्छी सेफ जगह पे रहना चाहता है। इस अपॉर्चुनिटी को रियल एस्टेट के लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए, जो जेन्युइन लोग हैं। और मेरी सबसे अपील है, जो तैयार है उसको खरीदो, जो रेडी है उसी को खरीदो। जो कहानी है उसको मत खरीदो प्लीज़, फॉर गॉड सेक। इस इंडस्ट्री में इतना कुछ हो चुका है कि अब कोई भी सेलिंग प्रोमिसेस पे मत जाइए, सेलिंग प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। जहाँ पे डिलीवरी हाथ में है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जहाँ पे कहानियाँ हैं उनसे, उनको अपने से दूर रखिए। कोई भी लोग ऐसी सलाह देते हैं कि साहब यहाँ पे ये स्कीम चल रही है, डोंट बाई स्कीम्स, बाई प्रॉपर्टीज़। इसके साथ ही मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा। हिंदुस्तान का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हम लोग लकी हैं कि हम लोग एक्सपोज नहीं है ऐसी लाइफस्टाइल के लिए जिस लाइफस्टाइल में आपका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है। हम कभी धूप, कभी छाँव, कभी पसीना, कभी एसी, हर तरह के माहौल में रहने के आदी हैं। और ऐसे माहौल में रहते हुए हिंदुस्तान का आदमी अभी भी, जो इंडिया में कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से, जिस तरह से सरकार कुछ नहीं हैंडल कर रही, डोंट ब्लेम मी, सरकार कुछ नहीं हैंडल कर रही। जो हो रहा है सब हम लोग, हमारी अपील है कि सब लोग अपने अपने घर को खुद सुरक्षित रखें, अपने सिस्टम को इम्यून बनाएं। जो योगा कर सकता है वो योगा करे, जो काम कर सकता है वो काम करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगा ही करने से, प्राणायाम करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम काम करने से भी स्ट्रांग होता है। आप लोग अपने अपने काम को करते रहो, मेहनत करो और डरो मत। We are very lucky that we are born in India. We are very lucky that we are not having very huge empire. We are very lucky that we don't own a hotel of 5-star category wherein every room is vacant. We are very lucky that we don't own a factory wherein thousands, 10,000 people were employed. आधे लोग बंद है। We are very lucky that we are very lucky कि हम लोग के पास, सबके पास गणित है। We can calculate. There are people in the world who can't calculate their profits and who can't calculate their losses. And once the losses increases, they suddenly become bankrupt.
सो जेंटलमैन, with this another viewpoint of present situation, I conclude. मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट करो। मेरे कुछ इस वीडियो में स्पेशली कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे, नहीं अच्छे लगे, आप उन पर कमेंट कीजिए, बहस कीजिए। मेरा नंबर है 9889101551। इस नंबर पे कॉल करके मुझे पर्सनली आप लोग कॉल करें, मैं डेफिनेटली आपके कॉल का रिस्पॉन्स करूँगा। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर सो लॉन्ग वेटिंग। मैं आज 1 महीने बाद अगला वीडियो बना रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। दीपक पांडे फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट। धन्यवाद।